इस भागवत से क्या होता है? बोल, जिसने भी इसका पान कर लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो ना तो उसे कभी मृत्यु आती है, ना ही वो कभी जन्म लेता है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले जब तो हम स्वर्ग का अमृत का पान क्यों करें? फिर तो हम भागवत अमृत का ही पान करेंगे। तो यहां सुक मुनि को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर एक ही बात कही, अरे मूर्खों, तुम्हें क्या स्वर्ग लोक मिल गया? तुम देवताओं के राजा क्या बना दिया? तो तुम एक पोथी जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, और कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत। कब सुधा कब कथा लोके, कब काच कब मणिर महान। कहां मणि और कहां काच, और मणि की तुलना कभी काच नहीं कर सकता। तो स्वर्ग अमृत क्या है? बोले काच है। और ये क्या है? बोले मणि है। ये हमेशा चमकती है। आज आप बैठे हो क्यों? इस मणि के पीछे बैठे हो। हमारे पीछे नहीं आए महाराज, इस मणि के पीछे ये खींच कर लाती है, ये सबको खींचती है। इसलिए तेजों में तेज पुंज है, और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है। और इसी विग्रह में हमारे गोविंद दिखाई देते हैं। और इसमें छवि जो ब्याजी बखान करते हैं, वही छवि तो एहसास कराती है हमारे गोविंद कैसे हैं। ऐसे हमारे गोविंद दिखाई देते हैं, ऐसे लीलाएं की हैं। इसलिए उनका विग्रह सब कुछ संपूर्णता से बताया जाता है। इसलिए तेजों में तेज पुंज श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब सीधे ही महाराज कहां पहुंचे? जब देव ऋषि नारद मुनि आदि ऋषि सभी गण वहां बैठे हुए थे, 88,000 संत गण विराजमान हैं। लेकिन इंद्र से एक बात कही, अरे मूर्ख, यदि तुम श्रोता बनकर आते तो तुम्हें आदर के साथ बैठा था, लेकिन तुम एक सौदागर बनकर आए हो। इसलिए सौदागरों का यहां कोई काम नहीं है, क्योंकि सौदागरों का यहां काम नहीं है। यहां तो श्रोतागणों का काम है, जो प्रेम से आकर बैठे ठाकुर की कथा को सुने। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से रोते रोते कहने लगे, देवराजेंद्र, बोले सुक मुनि ने हमारे स्वर्ग के अमृत पर ठोकर मार दी। हमारा स्वर्ग का अमृत तो महान है। बोले जरा ठहर जाओ, अभी देख लेते हैं कि सुक मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि इसे मिलता क्या है। भाई, इसको मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती, जरा परख तो कर लें के बाद। तो जब परीक्षित को मुक्ति मिली, और मुक्ति मिलते ही जब ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्खों, ब्रह्म रातो विचार वही यदा देवांश जहां है, ए भक्तांश विज्ञान ने तद्दो कथामृतम श्रीमद् भगवती वार्ता सुराना भी दुर्लभम। अरे मूर्खों, भागवत कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो बड़े कृपा से मिलती है, बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलती है, और तुम एक सौदागर बनकर पहुंच गए। क्योंकि देवराज इंद्र इतना स्वार्थी है, माताओं क्या बताऊं मैं आपको, इसका इतना स्वार्थ हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब कितना स्वार्थ है, एक बार की बात है, क्योंकि इतना स्वार्थी है कि स्वर्ग का अमृत को छोड़ नहीं सकता। विनीता को जानते हो? है माताओं, विनीता को जानते हो?